दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे नवरात्र के चौथे दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से रोग शोक और दुख से मुक्ति मिलती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा संपूर्ण कुष्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में माँ भगवती जगदम्बे के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है, प्रिय रंग, प्रिय भोग, प्रिय पुष्प क्या है। तो आज की इस वीडियो में माँ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानोगे। तो पहले जान लेते हैं माँ की पूजा विधि के बारे में। जैसे हम प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, उसी प्रकार से प्रातःकाल जल्दी उठना है और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग होता है नारंगी और हरा, मतलब आप नारंगी या हरे रंग में से किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और अगर आप इन रंगों के वस्त्र धारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके भी आप पूजा कर सकते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में, यानी आपने जहाँ पर भी माँ की चौकी स्थापित की है, जहाँ आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आप आ जाएंगे। एक शुद्ध आसन डालकर वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने से पहले आप पूजा की सभी सामग्री, फल इत्यादि सब लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको बार बार आसन से उठना ना पड़े। अब जैसे कि आपने माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद आपको शुद्धिकरण करना है। जैसे कि आप अपने आसपास थोड़े से जल के छींटे दीजिए। जो सामग्री है पूजा की, सब पर आपको जल के छींटे देने हैं, अपने ऊपर भी, देवी देवता पर भी, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए वातावरण का। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालकर उसी जल से आपको अपने 2 उंगलियों से अपने मस्तिष्क पर 2 बार तिलक करना है। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब विधि विधान से चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि कलश देवता, गणेश जी, षोडश मात्रे का नवग्रह मंडल, जो भी देवी देवता है आपने चौकी पर विराजित किए हैं, या फिर घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं जो भी देवी देवता हैं, तो सभी की पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री को अर्पित करके पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा आरंभ होती है माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब सभी देवियाँ माँ कुष्मांडा का ही स्वरूप मानी जाती है। तो माँ दुर्गा की फोटो या तस्वीर जो आपके पास है, उसी में माँ दुर्गा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप जान लेते हैं, जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को कुमड़ी की बलि अति प्रिय है, इसलिए संस्कृत में जैसे कि कुमड़ी का नाम कुष्मांड है, इसकी वजह से ही माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। तो माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते समय आपको 20 मंत्रों का ध्यान करना है। माँ का 20 मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं देव्यं नमः और दूसरा ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। इन मंत्रों का जपते हुए माँ का ध्यान कीजिए। उसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प और अक्षत है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप विधि विधान से माँ दुर्गा की चौकी स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीज़ें और जो भी सामग्री आपके पास है एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प। आप चाहे तो पीले कमल के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर ये पुष्प ना हो तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी को माँ को पूजा आराधना में अर्पित कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको लगाना है? माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग। कहा जाता है कि आज के दिन माँ को मालपुआ अर्पित करने से निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। माँ इतनी प्रसन्न होती है कि आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगा पाते हैं तो हल्दी का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं,
इसके अलावा फलों का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ कुष्मांडा की कपूर और लौंग से आरती कीजिए। आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी माँ की आरती कर सकते हैं। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डाल दीजिए। 2 उंगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी पूजा आराधना की गई है, मंत्र जप इत्यादि किया है, उस सब का संपूर्ण फल आपको प्राप्त